विजय और रूपा प्रेमी थे। कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को चाहने लगे। उसके बाद विजय को शहर में नौकरी मिल गई। रूपा के उनके घर वालों ने आगे पढ़ने नहीं दिया। दोनों गांव में रहते थे, इसीलिए एक दूसरे से मिलकर बात नहीं कर पाते थे। अगर वो दोनों मिलके बात करते तो ये बात पूरे गांव में फैल जाती और ये बहुत बड़ी प्रश्न बन जाता। इसलिए कई महीनों तक विजय और रूपा एक दूसरे से ना मिलते ना बात करते। प्रेमिका से ना मिलने की वजह से विजय बहुत ही दुखी था। उसी समय उसका मित्र रमेश वहां पहुंचा। क्यों भाई, बड़े डल दिख रहे हो, क्या बात है? ऐसा उसने पूछा। कुछ भी तो नहीं, ऐसा कहा विजय ने। तुम्हें देखकर अजीब लग रहा है, इसलिए पूछ रहा हूं, ऐसा उसने कहा। तुम्हारी परेशानी क्या है? मुझसे होगा तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, ऐसा रमेश ने कहा। रूपा से मिलके 6 महीने हो गए, उससे बात तक नहीं किया मैंने। ये कहते हुए वो बहुत ही दुखी लगा। अरे, इस बात के लिए इतना परेशान हो? ऐसा रमेश ने कहा। मेरी फीलिंग तुमसे कहूंगा तो तुम मदद करोगे, मैंने ऐसे सोचा, लेकिन तुम तो मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, अब से तुम अपनी प्रेमिका से मिल सकते हो, ऐसा रमेश ने कहा और विजय अवाक होके उसे देखने लगा। सुनो, हमारे गांव में एक ऐसा सुरंग है जो पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग इस्तेमाल किया करते थे। उस सुरंग में जाओगे तो जमीन के नीचे एक जगह है जहां तुम अपनी प्रेमिका से मिल सकते हो। कोई परेशान नहीं करेगा, ऐसा रमेश ने कहा। सुरंग? तुम्हें कैसे पता? और ये कहां पे है? ऐसा विजय ने पूछा। मेरे दादाजी ने बोला, उस जमाने में राजा महाराज इस सुरंग का इस्तेमाल करते थे। गांव के बाहर ऐसी जगह है, वहीं पे सुरंग है और जमीन के नीचे एक जगह। उधर जाके देखें क्या? ऐसा विजय ने पूछा। चलते हैं, ऐसा रमेश ने कहा और दोनों निकल पड़े। गांव के बाहर वो जगह थी, वहां पे एक लकड़ी का फट्टा था। उसे उठा के देखा तो वहां एक सुरंग था। चल भाई, उतर के देखे क्या? ऐसा विजय ने कहा। नहीं यार, मुझे डर लग रहा है, ऐसा रमेश ने कहा। अरे क्यों डर रहे हो, मैं हूं ना, ऐसा कहते हुए विजय सुरंग में कूद पड़ा। उसी के पीछे रमेश भी कूद पड़ा। सुरंग से वो लोग एक जगह पहुंचे। वो जगह बहुत ही अनोखी थी। यार, जमीन के नीचे तो एक अनोखी दुनिया है, ऐसा रमेश ने कहा। हाँ यार, एकदम आश्चर्यजनक, विजय ने कहा। दोनों थोड़ी देर के बाद वहां से बाहर आ गए। सुन, तूने किसी को बताया तो नहीं यहाँ पे एक सुरंग है और जमीन के नीचे ऐसी एक जगह, ऐसा विजय ने पूछा। नहीं यार, मैंने किसी को नहीं बताया, पर मेरे दादाजी को तो पता है, और मेरे दादाजी ये सब बातें कभी भी किसी से नहीं कहेंगे, ऐसा रमेश ने कहा। यार, तेरे को तो तेरी प्रेमिका से मिलने के लिए बड़ी अच्छी जगह मिल गई है, उसने कहा। इस पर विजय मुस्कुराने लगा। चलो निकलता हूँ, ऐसा कहते हुए रमेश निकल गया। ये सुरंग और जमीन के नीचे की जगह उसकी प्रेमिका को मिलने के लिए बहुत अच्छी है, ऐसे सोचने लगा। रूपा को आने को कहा और खुद भी सुरंग के निचली वाली जमीन पे जाके उसके लिए वेट करने लगा। थोड़ी देर में रूपा भी वहां पहुंच गई। दोनों मिलकर बातचीत करने लगे। सुन विजय, ये कितनी अनोखी सी जगह है, इस जगह के बारे में जानकारी तुम्हें कैसे मिली? ऐसे रूपा ने पूछा। मेरे मित्र के दादाजी ने बताया, ऐसे विजय ने कहा। ये जगह कितनी अनोखी है,
ऐसा रूपा ने कहा। ये जगह पुराने राजा लोगों ने बनाई थी। उन लोगों के बाद इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, पर इसको अगर हम टूरिस्ट प्लेस बना दें तो हमारे पंचायत वालों की तो खूब मौज हो जाएगी, पर हमारे जैसे प्रेमी मिल नहीं पाएंगे और सब लोग यहाँ घूमने के लिए आ जाएंगे, ऐसा विजय ने कहा। विजय ने रूपा को एक गुलाब दिया जो उसने स्वीकार किया। जैसे ही रूपा ने उस फूल को हाथ में लिया वो एकदम बड़ा बन गया। ये देखते ही रूपा आश्चर्यचकित हो गई। सुनो, ये कोई जादुई फूल था क्या? मेरे हाथ में आते ही इतना बड़ा हो गया, ऐसा उसने कहा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कोई जादुई शक्ति हो इस जगह में, ऐसा विजय ने कहा। अरे, जो सवाल मैंने तुमसे किया था वही सवाल तुम मुझसे कर रहे हो, ऐसा रूपा ने कहा। रूपा ने वो फूल विजय को दिया और वो वापस पहले जैसे हो गई। इस फूल में या तो फिर इस जगह में जरूर कोई जादुई शक्ति है। मुझे तो डर लग रहा है। यहां से निकले क्या, ऐसे डरते हुए रूपा ने कहा। चलो चलते हैं, ऐसा कहते हुए दोनों वहां से निकलने लगे। दोनों निकल ही रहे थे कि उन्होंने सामने से देखा रूपा के पिताजी पशुपति आ रहे थे। रूपा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है ये तुम्हारे साथ? ऐसा उन्होंने पूछा। पिताजी, ये विजय है, हमने एक साथ पढ़ाई की, ये अब शहर में काम करता है, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर आपने हमारी शादी करवा दी तो हम जिंदगी भर बहुत ही सुखी रहेंगे। थोड़ी देर वे सोचने लगे, फिर कहा, ठीक है बेटा, तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा, वो तुम्हारा हक है। बेटा, तुम अपने माँ बाप से बात करो और हमारे घर आओ, ठीक है क्या? अब से ऐसे अकेले में नहीं मिलना चाहिए। गांव के लोगों ने अगर देख लिया तो इसको मुंह, आंख, नाक लगा के बात बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद विजय अपने माँ बाप के साथ उनके यहाँ लड़की मांगने गया। उसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हुई।